ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। फोर्थ मंत्र पढ़ेंगे, पेज नंबर 42। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः। वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी एष सर्वभूतान्तरात्मा। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी सूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः। वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी एष सर्वभूतान्तरात्मा। कल थर्ड मंत्र हम लोगों ने कंप्लीट किया। जो फर्स्ट मंत्र था वो क्या था? वो कारण ब्रह्म था, जिसके बारे में बताया था कि किसका कारण है? ये पूरे विश्व का कारण है। विश्व कहाँ से आया है? कुछ तो स्रोत चाहिए ना, क्योंकि दिस इज एन इफेक्ट। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात बताइए, हाउ डू यू नो दैट समथिंग इज एन इफेक्ट? कैसे समझ में आएगा कि कुछ एक कार्य है? कारण नहीं है, दैट इज अ कार्य, दैट इज एन इफेक्ट। हाउ विल यू कम टू नो that something is an effect? If there is any modification in that karya, in that vastu, then it is the karya. Any modification. कोई क्षय होता है, कोई नष्ट होता है, तब वो कार्य ही है। ठीक है, everybody understood? When something is changing, कोई विकार हो रहा है उस चीज में, वो चेंज हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, मतलब वो पहले था, नहीं था, फिर आया, फिर चला गया, हम उसमें मॉडिफिकेशंस देख रहे हैं। दैट इज इक्वल टू इट इज एन इफेक्ट ऑफ समथिंग। इसका मतलब है कहीं से वो आया हुआ है, दैट इज एन इफेक्ट। इफ वी लुक एट द वर्ल्ड, वर्ल्ड इज एन इफेक्ट। क्यों? क्योंकि उसमें कंटिन्यूअसली कोई ना कोई विकार आ रहा है।
Vikar in the sense modifications, it is modifying. Vikar not only means something gadbad, but it can also mean something good. चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे, कभी अच्छा मन कभी बुरा मन, विकार है ये सारी चीजें, क्योंकि माया से ही आया हुआ है. So when something is changing continuously, it is an effect. Now, if something is an effect, it has to come from something. अगर कोई इफेक्ट है, कार्य है, तो फिर वो कोई ना कोई कारण से आया हुआ होगा. So that Brahma in the first mantra of Mundak 2 was made the Karan Brahma. ठीक है, वो कारण कैसे होगा, उसको सगुण होना पड़ेगा. With what? With Maya. तो इसीलिए सेकेंड वाला जो मंत्र था, अगेन इट वाज एक्सप्लेन्ड दैट डोंट टेक इट टू बी ऑलवेज इन द कारण फॉर्म. ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वो कारण फॉर्म में ही रहता है. उसका एक और फॉर्म है जो कि अकारण ब्रह्म भी है, क्योंकि हमेशा ही सृष्टि रहती है ऐसी बात नहीं है, हमेशा ही इफेक्ट रहता है ऐसी बात नहीं है, हमेशा ही हमारा मूड अपसेट रहेगा या अच्छा रहेगा. वी कैन बी सम ऑल्सो समटाइम्स. तो वैसा समता के अंदर जब कोई भी कार्य नहीं है, जब कोई भी गुण नहीं है, गुणों में क्षोभ नहीं है, काल नहीं है, वो वाला दिव्यो या मूर्त पुरुष, सेकेंड वाला मंत्र. फिर अगेन हाउ द सृष्टि केम, दैट हैज टू बी एक्सप्लेन. कस्मिन्नु भगवो, वो वाला क्वेश्चन याद रखिएगा. कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातम भवति. मेरे ख्याल से थर्ड में था ना, थर्ड मंत्र था पहले मुंडक. हाँ, इस चीज को बिकॉज ऑफ दैट क्वेश्चन ओनली द होल मुंडक हैज कम आउट. वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए हमको बताना है कि कौन सी चीज है जिससे सब कुछ जान जाएंगे एक को जानने पर. सो देयरफॉर अगेन श्रुति हैज स्टार्टेड इलैबोरेटिंग ऑन द विराट पोर्शन. अब विराट पोर्शन आया तो अब कैसे आया वो, सो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाज गिवन. बट हियर ये दो चीजें थी हमने जो देखी थी इसमें. थर्ड वाला मंत्र था समथिंग इज कॉल्ड एलिमेंट्स भूत और समथिंग इज कॉल्ड भौतिक एलिमेंटल. दो चीजें हैं, भूत और भौतिक. तो एक होता है अर्थक्रम और एक होता है पाठक्रम. तो यहाँ पर पाठक्रम के अनुसार ऊपर नीचे हो गया है. बट वी शुड नो लॉजिकली हाउ द थिंग्स हैव कम आउट, फ्रॉम विच sequentially what has come out initially और इसके बाद में क्या आया है. वी हैव टू नो ऑल दैट. तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को अर्थक्रम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि अच्छा माया पहले ब्रह्म में के साथ में जब वो माया सहित हो गया तो वो सगुण ब्रह्म हो गया नेचुरली. जब वो सगुण हो गया उसके बाद में फिर सारे के सारे गुण आए, उसमें अहंकार आया, फिर पंच तन्मात्राएं आई, फिर उसके बाद में पंचीकरण हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीजें हर एक टेक्स्ट में, भागवत हो चाहे रामायण हो चाहे कहीं पे भी हो, आपको दिखेगा सारी चीजें दिखती हैं. तो वो एक ही चीज बताई गई है. तो यहाँ पर इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे कि फर्स्ट हम एतस्मात् जायते प्राण, जब हम लोगों ने बोल दिया सेकेंड मंत्र में कि वहां पर अप्राण है, वो उसमें प्राण नहीं है, तो उसमें प्राण कैसे नहीं है इसको इलैबोरेट किया यहाँ पे. एतस्मात् जायते प्राण, उससे उस सगुण ब्रह्म से वो प्राण आए हैं, उसमें नहीं थे. ठीक है, तो इसीलिए मनः सर्वेंद्रियाणि, जो सारे के सारा मन भी और इंद्रिय भी वहां से आया है. whatever is coming afterwards, that means what, it was not prior existence में नहीं था वो. इसका मतलब है that निर्गुण ब्रह्म that we are talking about, that did not have this प्राण और मन और इंद्रिय. It was devoid of all these things. It was in its own essential form, अपने आप में ही वो अपने ही एग्जिस्टेंस में वो उस समय था, भाषित हो रहा था, उसमें कुछ भी नहीं था, और न मन था, न प्राण था, न इंद्रिय थी, कुछ भी नहीं था. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. इसीलिए ये जो है हाउ दैट प्राण इज नॉट देयर, दिस इज बीइंग स्पोकन ऑफ हियर. हाउ प्राण इज नॉट देयर, हाउ मन इज नॉट देयर इन दैट, हाउ, बिकॉज दे हैव कम लेटर ऑन. सिंपल लॉजिक. बाद में कोई चीज आई है मतलब पहले नहीं थी, तो वो निर्गुण में नहीं थी, बाद में सब कुछ ये आया हुआ है. फिर वहां से क्या हुआ, खम, वायु, ज्योति, ये सारे के सारे 5 एलिमेंट्स भी आए. तो एलिमेंट्स आए हैं और पृथ्वी जो है कौन है, विश्वस्य धारिणी, विश्व को धारण करने वाली है, इसलिए उसका नाम धरित्री भी है. ठीक है, एनी डाउट इन दिस?
तो संक्षेपतः परविद्या विषय अक्षरम निर्विशेषम पुरुषम सत्यम दिव्यो या मूर्त इत्यादिना मंत्रेण उक्त्वा पुनस्तदेव सविशेषम विस्तरेण वक्तव्यमिति प्रवर्तते। तो जो संक्षेप में दिव्यो या मूर्ता बोल दिया था उसी का ही वो उसका वो फॉर्म है और उससे कैसे सारा का सारा संसार आया हुआ है इसको सूक्ष्म फॉर्म सूक्ष्म बोल रही हूँ सूत्र फॉर्म में और विस्तार से ये बोला जा रहा है ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए, इजीली हम लोग समझ पाए। सुख आदि गम्यो भवति, तो इसलिए सुख एफर्टलेसली वी शुड अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई दिस हैज बीन अगेन एक्सप्लेन्ड, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ अब नेक्स्ट वाला जो मंत्र है फोर्थ मंत्र, लेट अस सी द फोर्थ मंत्र। फोर्थ मंत्र में क्या है? अब yesterday we saw that in the मंत्र थर्ड मंत्र में वहां पर क्या बोला हुआ था? सूक्ष्म सृष्टि कैसे आई हुई है। सूक्ष्म सृष्टि मीनिंग व्हाट? हिरण्यगर्भ सृष्टि और क्रिएशन ऑफ हिरण्यगर्भ जो है वो बताया गया था। ये इसमें क्या है? इस वाले में अब विराट की सृष्टि बता रहे हैं। ये विराट जो है, विराट पुरुष, वो कैसे आया हुआ है, मतलब ग्लॉसिफाइड फॉर्म। हम लोग को पता है सबसे पहले ईश्वर आया, ईश्वर से फिर जो इधर सेकंड वाला है वो हिरण्यगर्भ आया, हिरण्यगर्भ से फिर विराट आया, है ना। तो ये तीन फॉर्म से। अच्छा, इसी का व्यष्टि में बताइए तो नाम। समष्टि का जो होल्डर है कारण, समस्त कारण शरीर का, उसको हम ईश्वर बोलते हैं। समष्टि का जो स्थूल शरीर का वो है पोजेसर, उसको हम हिरण्यगर्भ बोलते हैं। और समष्टि का ही स्थूल शरीर का जो होल्डर है उसको विराट बोलते हैं। इसका व्यष्टि का नाम बताइए जल्दी। व्यष्टि के नाम बताइए। ऐसे कैसे चलेगा? व्यष्टि कारण शरीर को क्या बोलते हैं? व्यष्टि सूक्ष्म शरीर को क्या बोलते हैं? व्यष्टि स्थूल शरीर को क्या बोलते हैं? अरे ऐसे कैसे हो गया? सब इतना शांत कैसे हो गए? मतलब आपको आवाज ही नहीं आ रही, आपका कनेक्शन लूज हो गया, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। शरीर मन बुद्धि नहीं, शरीर मन बुद्धि तो ठीक है। शरीर जो है इसके होल्डर को क्या बोलते हैं? स्थूल शरीर के होल्डर को, सूक्ष्म शरीर के होल्डर को, और जो हमने ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट देखा उसी को ही क्या बोलते हैं हम इधर? विश्व तेजस और प्राग प्राग आज्ञा। ये हो गया, इसी को ही आना पड़ा आप लोगों को हेल्प करने। ऐसे कैसे चलेगा बताइए? आप लोग सब लोग मुझे एक्सेप्ट योगेश जी, आप लोग सब लोग मुझे 50 टाइम्स लिख के दें, ग्रुप में डालिए, होमवर्क है आपका। इधर क्या लिखेंगे? विश्व, तेजस, प्राज्ञ, और इधर ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट। ठीक है, ऐसे भूलने से कैसे होगा बताइए? इसीलिए मैं बोलती हूँ मेडिटेट करिए। तो जो हमारा स्थूल शरीर का जो वो है पोजेसर होल्डर, उसको हम विश्व बोलते हैं। व्हाई विश्व? बिकॉज थ्रू दैट ओपनिंग ओनली द वर्ल्ड इज कमिंग इनटू अस, इसलिए वो विश्व हो गया। तेजस जो हमारा स्वप्न पुरुष है, जो हम लोग का स्वप्न होल्डर है, स्वप्न पुरुष को होल्ड करता है। और थर्ड हो गया विराट, जो कारण शरीर का होल्डर है, उसको हम प्राज्ञ बोलते हैं। सब तत्वबोध की चीजें हैं। तो यहाँ पर जो समष्टि कंडीशन्ड बाय कॉन्शियसनेस, कंडीशन्ड बाय दैट समष्टि स्थूल शरीर इज हु इज द विराट। तो वो विराट के बारे में 2.4 में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो एक ही है। हमको ध्यान कहाँ लेके जाना है? उपासना हमारी यहाँ पे क्या है? दैट वन ओनली, दैट निर्गुण ब्रह्म ओनली इज अपीयरिंग एज मैनी। दैट निर्गुण ब्रह्म जो है वही तरह तरह से हमारे सामने
आ रहा है, सब कुछ वहीं से आया हुआ है। तो एक ही चीज पर से आ रहा है, उसी में जा रहा है और उसी में स्थित है। तीनों उसी से आ रहा है, जा रहा है और स्थित है, सब उसी से ही है, उसी में ही है। तो इस तरफ ईश्वर हो गया, बीच में हिरण्यगर्भ हो गया और फिर लास्ट में विराट हो गया। एक दूसरे से आए हुए हैं सारे के सारे। हाँ, तो ये अब हम लोग फर्स्ट वाला देख लेते हैं, फिर हम उस पे जाएंगे। भाष्य पहले 2-3 लाइन देख के फिर हम वहां पे जाएंगे। योपि प्रथमजात प्राणात् हिरण्य गर्भात् जायते अंडस्यान्तर्विराट् सः तत्वान्तरितत्वेन लक्ष्यमाणः अपि एतस्मात् एव पुरुषात् जायते। फुल स्टॉप। यहाँ तक हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं। यह अपि दैट विराट, यह अपि जो ये विराट है, प्रथमजात प्राणात्, प्रथमजात प्राण जिसको हमने बोला, या प्रथमजः कौन है, हिरण्यगर्भ, उससे आया हुआ है। हिरण्यगर्भ से ही वो विराट आया है। अभी हमने देखा ना, ईश्वर, हिरण्यगर्भ, फिर विराट। हिरण्यगर्भ बीच में है, उसी से विराट आया। तो प्रथमजात प्राणात् हिरण्यगर्भात् जायते, उससे आया हुआ है कौन, ये विराट। यह अपि, यह यहाँ पे विराट है, दैट विराट विच हैज कम आउट फ्रॉम दिस हिरण्यगर्भ। अंडस्य अंतर विराट, अंडस्यांतर विराट, वो जो अंड है हिरण्यगर्भ के रूप में जो पड़ा हुआ है अंड, कल हमने इसको डिटेल में देखा था, कारणवारी जो बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म बोला था। तो वो उस अंडे के अंदर ये विराट पहले था, सॉलिडिफाइड नहीं हुआ था, सूक्ष्म रूप से जो भी बोले वो वहां पे था। विराट सह, सह मतलब ये विराट। एक एक वर्ड देखिए, एक को भी मत छोड़िए। तत्वांतरित्वेन, तत्वांतरित्वेन मतलब तत्व के अंदर में, तत्व यहाँ पे क्या है, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ के अंतरित्वेन लक्ष्यमाणः। तो तत्वांतरित्वेन मतलब वो हिरण्यगर्भ विच इज इंटरवोवन, वो जो है हिरण्यगर्भ ही अंदर गया हुआ है उसके, इसके जो विराट है उसके, और हिरण्यगर्भ के अंदर कौन है, ईश्वर। सो इट इज इंटरवोवन विच इज बिटवीन द ईश्वर एंड द विराट। वो कौन है, वो हिरण्यगर्भ है। विराट और ईश्वर के बीच में वो हिरण्यगर्भ है। तत्वेन लक्ष्यमाणः विच इज शोन, विच इज पॉइंटेड आउट, वो कौन है, अपि एतस्मात् एव पुरुषात् जायते। तो वो लक्ष्यमाणः मतलब ये कौन है, अपि एतस्मात् एव, ये जो ईश्वर है इसी से ही पुरुषात्, जो पुरुष है, एव जायते, उस सब कुछ, ये सब कुछ उस ईश्वर से ही आया हुआ है, या फिर सगुण ब्रह्म से ही आया हुआ है। फिर से एक और बात, वो जो विराट है, मैं पहले इसका सिंपल वाला अर्थ समझाती हूँ, फिर आप इसमें लाइन में पुटअप करेंगे, समझ में आ जाएगा। जो वो विराट है, वो विराट कहाँ से आया हुआ है, वो हिरण्यगर्भ से ही आया हुआ है। विराट जो है वो प्रथम अज हिरण्यगर्भ से आया, हिरण्यगर्भ बीच में है ना, तो हिरण्यगर्भ से ही वो विराट आया हुआ है। अब वो जो हिरण्यगर्भ है वो कौन है, वो जो है तत्वांतरित्वेन लक्ष्यमाणः अपि एतस्मादेव पुरुषात् जायते। वो जो है तत्वांतरित्वेन मतलब उसका जो तत्व है वो तो ईश्वर ही है, लक्ष्यमाणः वो तो ईश्वर ही है, वो ईश्वर से आया हुआ है। इसलिए वो सब कुछ ये जो है वो ईश्वर, या फिर हम उसको बोले सगुण ब्रह्म, उसी से ही ये पूरा का पूरा जगत आया हुआ है। क्लियर हुआ ये लाइन, जायते तक। सिंपल लैंग्वेज में ईश्वर, ईश्वर से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से विराट, ये तीनों आए हुए हैं। वो जो ईश्वर है वो सब में से जा रहा है, बस लेन इतना ही। ठीक है, आगे बढ़े। जायते एतन्मयः च इति एतत् अर्थमाह। एतन्मयः, एतन्मयः का मतलब क्या होता है, ये इट इज फुल ऑफ सगुण ब्रह्म। एतन्मयः, ये ईश्वर के बारे में लास्ट में बोला ना, उसी से सब कुछ आया हुआ है। तो एतन्मयः च इति एतद् अर्थमाह, टू रिवील दिस इट इज सेड, टू रिवील व्हाट, कि वो एतन्मय है,
तन्मय बोलते हैं ना हम, तत्मय, तन्मय, तन्मयी जो नाम होता है सुंदर सा, तत्मयी, उसका ही संधि होके वो तन्मय बन गया है, तन्मयी। चित्तमय, उसका हो गया चिन्मय। ऐसे यहाँ तन्मय, तो एतत्मय, तो एतत् यहाँ पे क्या है, वो ईश्वर जिसके बारे में अभी बोला गया था, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये जो ईश्वर है उसी से भरा हुआ है ये विराट, इसीलिए एतन्मय, सुंदर वर्ड है ये, एतन्मय ब्रह्म, एतन्मय च इति एतत् अर्थम आह। दिस इज टू रिवील दिस दैट दिस विराट इज फुल ऑफ दैट ईश्वर ओनली। तो हमारा अगर विराट पे दर्शन होता है, विराट को हम लोग देख रहे हैं, तो विराट को देखते हुए हमको उस ईश्वर को ही देखना चाहिए। ईश्वर इन द सेंस दैट the consciousness conditioned by the samashti karan sharir, which is along with the maya। ठीक है, वो ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर, वो उससे पूरा का पूरा सब कुछ यहाँ पे फिल्ड है। तम च विशिनष्टि, तम मतलब यहाँ पे विराट, विराजम, विराट जो होता है ना वो जकारांत है विराट, विराजो, विराज, इस तरह से विराजम, तो तम विराजम च विशिनष्टि, विशिनष्टि विश धातु है, विश धातु मतलब क्या हुआ, जो डिस्क्राइब, तो यहाँ पे वही उसको डिस्क्राइब करने के लिए विशेषण ददाति, विशेष तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया, किसको, विराट को। तम मतलब यहाँ पे विराट, विराजम, विराजम च विशिनष्टि, उस विराज को, विराट को यहाँ पर, इसीलिए नाम भी होता है ना किसी का, विराज गोस्वामी, है ना, हमारे विराज जी है। तो अब विराज ये जकारांत है, वो एक्चुअली विराट है, जो कि विराज में कन्वर्ट, विराट, विराजो, विराज, विराजम, तो जो उसका प्रातिपादिक है वो विराज, जकारांत। तम च विशिनष्टि, तो वो उसको हम लोगों ने ये डिस्क्राइब, इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड हियर। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैं ऊपर चल, अब थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए इसका मीनिंग, यहाँ से फिर वो मंत्र शुरू हो गया है ना, पहले मंत्र का मीनिंग मैं बता देती। तो अब क्यों ये मंत्र आया हुआ है, तो दिस वाज द कनेक्टिंग भाष्य, कि ये जो है विराट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और विराट भी क्या दिखाना है हम लोगों की, दैट इज एतन्मया, मीनिंग ईश्वरमय, मीनिंग सगुण ब्रह्ममय, तो वो पूरा का पूरा सगुण ब्रह्म से ही भरा हुआ है। अब अग्निर्मूर्धा, जो उसकी मूर्धा है, फोरहेड है, दैट इज दैट अग्नि। चक्षुषी चंद्र सूर्य, ये चक्षुषी जो वर्ड है ये द्वितीय द्विवचन है, हाँ, तो इसलिए चक्षुषी हो गया, चक्षु, चक्षुषी, चक्षुंशी से चलता है, सब भूल गए हम लोग संस्कृत। तो आइज एंड मून, उसका आइज जो है वो सन एंड मून है, सॉरी, आइज जो है उसका सन एंड मून है। चक्षुषी चंद्र सूर्य, दिशा श्रोत्रे, डायरेक्शंस आर इट्स ईयर्स। वाक् विवृताश्च वेदाः, वाक् जो है वो स्पीच है उसकी, स्पीच कौन है उसका, विवृताश्च, विवृताश्च मतलब बहुत बहुत अच्छे से, वॉल्यूमिनस स्प्रेड जो है वेदा का, वेद का वो वॉल्यूमिनस वेदास, दे आर लाइक गॉड, इज लाइक गॉड टॉक्स टू अस थ्रू दिस वेद। वेद से क्या कर रहे हैं, भगवान की वो स्पीच है, एज इफ ही इज टॉकिंग टू अस। तो वाक् विवृताश्च वेदाः, जो विवृता मतलब बहुत एक्सपैंडेड या वॉल्यूमिनस जो वेद है, दोज आर इट्स स्पीच। वायु प्राणः, वायु जो है उसके प्राण है। हृदयम विश्वमस्य, उसका हृदय ये पूरा का पूरा विश्व ही है, होल वर्ल्ड इज द माइंड। हृदय मतलब यहाँ पे माइंड, माइंड। फिर ये देखेंगे हम क्यों, अभी सिर्फ इतना इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख लीजिए, बाद में इसीलिए भाष्य की जरूरत होती है कि हम लोग मीनिंग समझे कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है वहां पे। विश्वमस्य पद्भ्याम पृथ्वी, फीट इज द अर्थ, किसका, वो विराट पुरुष का जो फीट है वो क्या है, पृथ्वी।
येषः सर्वभूतांतरात्मा, दिस विराट इज द सेल्फ ऑफ ऑल। ये विराट जो है, क्योंकि एक भी चीज उस विराट में नहीं है ऐसा नहीं है, सारी चीजें उस विराट से गई हुई है, इसलिए उसको सर्वव्यापी बोला है ना। हर चीज में से वो विराट गया हुआ है, ठीक है। सर्वभूतांतरात्मा। अब हम लोग अग्निर्द्युम लोक में आते हैं। ये क्लियर हो गया इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। आगे बढ़े। अब अग्नि ही, अग्नि क्या है? अग्नि ही द्युलोकः असौ वावलोकः गौतम अग्नि इति श्रुते है। ये असौ वावलोको गौतम अग्नि ही, ये जो है श्रुति से लिया हुआ है, छांदोग्य से, छांदोग्य से लिया हुआ है। ये यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अग्नि जो है वो कौन है? अग्नि द्युलोका, हेवन, स्वर्ग लोक। तो इसीलिए असौ वाव लोको गौतम, आगे गौतम, गौतम जो है वो स्टूडेंट है, वहां पे गौतम स्टूडेंट है, उसको बोल रहे हैं दैट इज अग्नि। असौ, असौ जो वर्ड है ना, अदस, याद होगा आप लोगों को अदस जो है वो किसी दूर डिस्टेंस पर कोई चीज है उसके बारे में बोला जाता है। तो असौ वावलोकः, दैट इज दैट अग्नि, वो जो वहां पे वो है गौतम, दैट इज दैट अग्नि, वो जो लोक है वो अग्नि है। कौन सा लोक? यहाँ पे द्युलोक, मतलब स्वर्ग लोक, वही अग्नि है। तो इति श्रुते है मूर्धा यस्य उत्तमांगम शिरः। तो मूर्धा जो है वो, मूर्धा मतलब उत्तमांगम शिरः, सबसे ऊपर जो या श्रेष्ठ जो है, वो हाईएस्ट लिम्ब, उत्तमांगम शिरः, तो वो जो है वो उसका सिर जो है वो द्युलोक, द्युलोक या फिर जो अग्नि है वो वहां पे है, ठीक है। सूर्य चंद्र जो है वो उसके आईज है, अग्नि आईज है, तो इसीलिए अग्नि जो है वो तो ऊपर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि सूर्य भी तो अग्नि ही है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑन द टॉप इट शुड बी हेड ओनली, तो इसीलिए मूर्धा बोला गया है, हेड। सो दिस इज द मीनिंग। सो एज अग्नि इज कवर्ड बाय सूर्य, तो इसलिए उसको मूर्धा को या फिर फोरहेड को या फिर मूर्धा को, इस पोर्शन में उसके कौन है? अग्नि। फिर क्या हुआ? चक्षुषी, चक्षुषी चंद्रश्च सूर्यश्च इति। तो whose eyes are moon and the sun, sun and the moon, सूर्य और चंद्र, इसके दोनों आंखें हैं। चक्षुषी द्विवचन है, हाँ, चक्षुषी। इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को मार्क करते चलिएगा। फिर चंद्र सूर्य यस्य इति सर्वत्रानुषंग कर्तव्य। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर्वत्र अनुषंग कर्तव्य, इसमें क्या करना है? आपको ऐड करना है। अनुषंग मतलब कहीं से एक्सट्रैक्ट करना और ऐड करना है, इसे आपको कुछ ना कुछ ऐड करना है। तो बोले क्या ऐड करना है? यस्य इति, यस्य वर्ड जो है हर जगह पे आपको ऐड करना है। यस्य, ऊपर चलिए, यस्य अग्नि मूर्धा, यस्य चक्षुषी चंद्र सूर्यौ, यस्य दिशः श्रोत्रे, यस्य वाग्विवृताश्च वेदाः, यस्य प्राणः, यस्य वायुः प्राणः, यस्य हृदयं विश्वम्, ऐसे इस तरह से, यस्य पद्भ्याम पृथ्वी, ऐसे करके यस्य आपको अनुषंगः, सर्वत्र अनुषंग कर्तव्यः, यू हैव टू ऐड एवरीवेयर दिस यस्य वर्ड। तो आपने ऐसे क्यों किया? वाई? अनुषंग का तो मतलब होता है आपने कहीं से एक्सट्रैक्ट किया, तो आपने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया? ये कहीं आसपास में आया हुआ है क्या? बोले नहीं, आसपास में तो सेकेंड लाइन में अस्य आया हुआ है। बताइए कहाँ है अस्य? दिख रहा है क्या सेकेंड लाइन में? दिखाइए तो मुझे सेकेंड लाइन में मंत्र। विश्वमस्य, हाँ, विश्वमस्य, विश्व, विश्व और अस्य। तो अस्य जब बोल दिया है वहां पर, बोले वो तो अस्य है, बोले अस्य इज मेड टू यस्य,
जैसे बोले क्यों आपने अस्य को यस्य बता बोल दिया? बोले जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, फिर हमने वो फुल स्टॉप, फिर हम बोलेंगे ही इज ईटिंग। इंग्लिश में ही मैं बोल रही हूँ, फिर आप इसको हिंदी में कर लीजिए। ही इज अ गुड बॉय, ही इज ईटिंग। तो इसको अगर हमको जोड़ना है तो हम क्या बोलेंगे? दैट बॉय हु इज ईटिंग इज अ गुड बॉय, हु इज ईटिंग इज अ गुड बॉय, ऐसे बोलेंगे ना। तो हु जो बोल दिया वो उसको यस्य हो गया, तो अस्य को उन्होंने यस्य बोले। बार 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 हम अस्य अस्य नहीं लगा के हम एक यस्य कर दें, जिसका। तो यस्य, यस जिसका मूर्धा जो है वो अग्नि है, जिसका चंद्र सूर्य चक्षु चक्षु है, जिसके कर्ण जो है वो दिशा है, जिसके वेद जो है वो वाक है, जिसका प्राण जो है वो वायु है, जिसका मन जो है वो विश्व है, जिसका पृथ्वी जो है वो पाद है। इस तरह से हमने सब में यस्य 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 अनुषंग हमने जोड़ दिया। इस सेकेंड लाइन में जो अस्य आया था उसको ही मैंने यस्य बना दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन और को रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन हो गया यहाँ पे अस्य, और को रिलेटिव बना दिया हमने उसको यस्य बनाकर। तो यस्य, तो ये कितना डिटेल में भगवान भाष्यकार काम करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमको ये यहाँ लगाना है, चंद्र सूर्य यस्य इति सर्वत्रानुषंग कर्तव्य। यस्य शुड बी एडेड एवरीवेयर, हर जगह पे आप यस्य ऐड कर दीजिए। अस्य इति यस्य, अस्य जो है उसी को हमने यस्य बना दिया है। देखा, यही चीज बोल रही थी। तो जो अस्य है वही यस्य हो गया है। पदस्य वक्ष्यमाणस्य विच विल बी सेड, वक्ष्यमाण जो है वो फ्यूचर टेंस है, इट विल बी सेड। क्या बोला जाएगा वक्ष्यमाणस्य? यस्य इति विपरिणामं कृत्वा दिशा श्रोत्रे यस्य, विच विल बी सेड क्या? कन्वर्टिंग इनटू यस्य, यस्य इति विच विल बी सेड, आगे बोला जाएगा कि जिसका विपरिणामं कृत्वा कन्वर्टिंग इनटू यस्य, इट हैज टू बी एडेड एवरीवेयर। दिशा श्रोत्रे यस्य, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल देके भी बना दिया। तो मूर्धा अग्नि यस्य, चक्षुषी चंद्र सूर्य यस्य। या आप देखिए संस्कृत में ऐसा है ना कि आप वर्ड को कहीं पे भी लगा सकते हो, तो आप ऐड कर देना यस्य अग्नि मूर्धा, यस्य चक्षुषी चंद्र सूर्य, यस्य दिशा श्रोत्रे, या फिर आप बाद में लगा दो अग्नि मूर्धा यस्य, चक्षुषी चंद्र सूर्य यस्य, कहीं पे भी, क्योंकि उसमें जो विभक्ति है इट विल गिव यू अ प्रॉपर सेंटेंस, तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए उसको आप यस्य 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 हर जगह पे लगाते रहेंगे। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ क्या सबको? यस्य लगाने क्यों लगा रहे हैं हम लोग? उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। जिसका सिर जो है वो अग्नि है, जिसके आंख जो है वो चंद्र सूर्य है, ये लगा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं हर जगह पे आप यस से लगाते जाओ। तो उन्होंने कहा कि यस से आप एकदम से कहां से लेके आए? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हम अस्य को ही हमने यस से बना दिया, तो इस तरह से हम वो अस्य यस से हो गया। कुछ किसी को कुछ पूछना है, बोलना है योगेश जी? अम्मा ये मतलब इसका का जिसका कर दिया ना उन्होंने, अस्य का जिस, हाँ। जैसे नेक्स्ट वाले मंत्र में भी है तस्माद अग्नि समिदो यज्ञ। हाँ, ये इसी का यहाँ बोल रहे हैं ना, वक्ष्यमाण, वक्ष्यमाणस्य, तो आगे इसी को ही बोला जाएगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही बोल दिया कि इसीलिए इट विल बी सेड तस्माद अग्नि समिदो यस्य, आगे नेक्स्ट वाले मंत्र में ही है। ठीक है, अब आगे बढ़े। वाग विवृताः उद्घाटिताः प्रसिद्धाः वेदाः, फुल स्टॉप। वाग कौन है, उसका स्पीच क्या है? यस्य वाग विवृताश्च वेदाः। तो विवृताः मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था, विवृता मतलब होता है कि जो
डिटेल में बताया जाए, डिटेल में खूब एक्सपेंडेड है, उसको हम बोलते हैं विवृताः। विवृताः वाइड, उद्घाटिताः वाइडली स्प्रेड, वो बहुत वाइड स्प्रेड है उसका, इसका वेद का। तो सारा का सब वाग विवृताः उद्घाटिताः प्रसिद्धाः वेदाः। अब प्लीज आप लोग जो है वो ये वाला चैप्टर 3 खोलिए, 14th और 15th श्लोक, तो याद है उसमें, उसमें अन्नात् भवन्ति भूतानि वाला जो श्लोक है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। मिला सबको 14th और 15th श्लोक। अब कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ठीक है। अब जब हम बोल रहे हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, तो यहाँ पर कर्म का और ब्रह्म का मीनिंग क्या है? यहाँ पे कर्म का मीनिंग यज्ञ है, ये देखा था हमने बहुत पहले, आप लोग भूल गए होंगे इस बात को। कर्म का मीनिंग वहां पर यज्ञ है, और वो कहाँ से आया हुआ है? ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म मतलब वहां पर वेद है, याद आया? तो अन्न जो अन्नात् भवन्ति भूतानि, भूत कहाँ से आया है? सारे के सारे जीव कहाँ से आए हैं? अन्न से। वो अन्न कहाँ से आया है? पर्जन्य से, रेनफॉल से। रेनफॉल कहाँ से आया है? यज्ञ से। यज्ञ कहाँ से आया है? कर्म से। अब वो कर्म कहाँ से आया है? ब्रह्मोद्भवम विद्धि, वो वेद से आया हुआ है। क्यों? वेद जो है वो इंजंक्शंस देते हैं हम लोगों को कि क्या करो, क्या नहीं करो, कैसे करो। हर जगह पे हर चीज के लिए हमारे पास में इंजंक्शंस है, और लाइफ इज फुल ऑफ वेदांतिक प्रिंसिपल्स एंड डिसिप्लिन्स। हम जब हमारे माता पिता को सुबह उठ के प्रणाम करते हैं, वो भी वहां पे वेद में ही दिया हुआ है, इसलिए करते हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। हर एक चीज जो भी सिंपल 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 चीज, कोई घर में आ रहा है, हम उसको बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं, अतिथि देवो भव, सब चीजें वहां पर बताई गई हैं। तो वो जो इंजंक्शंस है, वो जो वेद है, बहुत विस्तृत है, बहुत वाइड स्प्रेड है। और वो उससे क्या होता है? ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। तो वो जो वो जो वेद है, वो कहाँ से आया हुआ है? ब्रह्माक्षरम समुद्भवम, वो वेद आया हुआ है उसी ब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म से ही वेद आया हुआ है। और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, और इसीलिए वो जो वेद है, दैट इज ऑल परवेडिंग। Why? Because it has the injunctions, the lifestyle, everything has been dictated by those guidelines only. हमारा सब कुछ वैदिक परंपरा के अनुसार ही चलता है, सब कुछ। ये जो हम लोग गाय को रोटी देते हैं, या फिर हम चिड़िया को देते हैं, या फिर हम लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं, हवन करते हैं, टेम्पल जाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीजें कौन बताता है हमको? ये सारे चीजें इनग्रेन्ड है हमारे अंदर। हमने भारत में जन्म लिया, इसका मतलब ही यही है कि हम वैदिक हैं, कहीं ना कहीं से घूम फिर के हम आ जाएं। अब्दुल कलाम जी रामेश्वरम में रह के बड़े हुए हैं, उनका नित्य सुबह उठ के ही वो सबसे पहले रामेश्वरम भगवान के दर्शन करके फिर की दिनचर्या शुरू होती थी। आप सोच सकते हैं, अब्दुल कलाम जी हमारे जो मिसाइल मैन है, जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं देश के, तो इतना इंग्रेन्ड है हम सब लोगों के अंदर ये वैदिक परंपरा। और उसी से ही क्या होता है? उससे ही हमारे कर्म फल जनरेट होते हैं। क्या होता है? डूज एंड डोंट्स, जैसे हम करेंगे उस हिसाब से हमारे फ्रूट्स ऑफ एक्शंस आएंगे। और वो फ्रूट ऑफ एक्शंस क्या है? वो फ्रूट ऑफ एक्शंस के अंदर भी वो वेद ही परवेडिंग है। जो भी हमको कर्म फल मिल रहा है, जो भी हमारा सिचुएशन है, उसको फिर से हैंडल करने के लिए फिर से हम लोगों को ये चाहिए। तो सर्व प्रकाशक वेद, उसमें भाष्य में दिया हुआ है, वो सर्व प्रकाशक है वेद। हर चीज को कैसे हम लोग को उस चीज को संभालना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें उसमें दी हुई। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल इनटू दैट कर्म फल, और सो एनीवेयर एवरीवेयर द वेदास आर देयर। सो सारा का सारा जो भी ऑब्जेक्ट्स है हमारे आसपास में आ रहा है, दे आर अ प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, ऑफ माय फ्रूट्स ऑफ एक्शंस। तो कर्म फल का ही तो निमित्त फल है ना, रिजल्ट है। तो फिर जो भी चीज आ रही है वो सारा का सारा वेद से ही ओतप्रोत है, वेद के जंक्शन से ही है। इसलिए तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। तो यहाँ पर इसलिए विवृताः को मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि विवृताः, उद्घाटिताः, प्रसिद्धाः वेदा, दीज आर फेमस, ये प्रसिद्ध है। कौन? ये वेद, ये हमारे लाइफ को होल्ड किए हुए और लाइफ के हमारे सारे इंजंक्शंस जो है इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोग को बचपन से ही ट्रेन किया गया है उसी तरह से। प्रसिद्धा वेदाः, तो वो कौन है? एज इफ भगवान स्पीच, एज इफ भगवान इज टॉकिंग टू अस, एज इफ भगवान इज गाइडिंग अस, वो वेद ऐसे है। फिर यस्य, ठीक है, हो गया, ये क्लियर हो गया क्यों यहाँ पे बोला है वाग्विवृताश्च वेदाः उद्घाटिताः, क्यों बोला है? Because it is widely spread, it is spread through our karma phal also, it is around us in the form of the objects also। हर चीज तो यहाँ पर कर्म फल ही है। आज हम कुछ देख रहे हैं, आज हम कुछ टच कर रहे हैं, आज हम कुछ सूंघ रहे हैं, आज हम कुछ खाना खा रहे हैं, आज हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं, सब कुछ हमारा कर्म फल के हिसाब से ही हम लोग को मिलेगा। इस यस्य वायु को प्राण, तो यस्य मतलब विराजः, विराज, तो विराट का क्या है? उस प्राण इस वायु, पूरा का पूरा वायु उसी के प्राण है। यस्य हृदय अंतःकरणम, जिसका अंतःकरण जो है वो विश्व है। यस्य हृदय अंतःकरणम विश्वम समस्तम जगतस्य यस्य इति एतत्, तो पूरा का पूरा जो विश्व है वो क्या है? वो भगवान का ही अंतःकरण है, उसी का विराट का ही अंतःकरण है, माइंड है। अंतःकरण मतलब माइंड। तो अब ये माइंड क्या है? वो क्या है? वो गोलक, बिकॉज शास्त्र से दैट गोलक ऑफ दैट माइंड इज द फिजिकल हार्ट। गोलक ऑफ दैट माइंड, जो हमारा गोलक है, उस विराट का क्या है? फिजिकल हार्ट, वो हार्ट है उसका। हम जो सोच रहे हैं वो उनका हार्ट है। कितनी सुंदर बात है। इसीलिए भगवान को फटाक से पता चल जाता है ना हम क्या सोच रहे हैं। इसीलिए हम जब सुखी होते हैं वो सुखी होते हैं, हम जब दुखी होते हैं वो दुखी होते हैं, हमारे पास में ही रहते हैं। तो ये उनका हार्ट है। और एक और तरह से अगर हम लोग इसको अगर हम लोग देखें इस चीज को भी, तो हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब ये अंतःकरण जब लीन हो जाता है, मन जब नहीं रहता है, तब क्या होता है? तब पूरा का पूरा विश्व भी लीन हो जाता है डीप स्लीप में। उस समय नहीं है ना? ये कहीं आया हुआ था, मुझे अभी मिल नहीं रहा है कहाँ मैंने पढ़ा था, पर ये थॉट जो है ये कहीं ना कहीं दिया हुआ है बुक में। तो क्या है, हम लोग जब सोए, जैसे ही हम सोए, हम डीप स्लीप में गए, तो हमारा माइंड जो है वो लीन हो गया। व्हेन माय माइंड हैज कंप्लीटली मर्ज्ड, तब विश्व भी नहीं रहा। इसीलिए और फिर से जैसे ही हम उठे तो क्या हुआ? वो जैसे स्पार्क आता है, वैसे ही स्पार्क जैसे आया, वैसे ही पूरा का पूरा ये चीज भी आ गई, पूरा विश्व भी आ गया। कहाँ पढ़ा था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा, पर कहीं ना कहीं यहाँ दिया हुआ है इस चीज। तो वो पूरा का पूरा विश्व जो है, जैसे ही हम जागते हैं हमारा माइंड आ जाता है, वैसे पूरा विश्व आ गया। वैसे इसीलिए विश्व को इस विराट का माइंड या फिर अंतःकरण बोला गया। तो माइंड जो है उसका गोलक जो है वो फिजिकल हार्ट है भगवान का। ठीक है, मिलेगा तो मैं दिखा दूंगी आपको, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा था, मैं देखा था। विश्वम समस्तम जगदसि इति एतत्, तो ऑफ द होल वर्ल्ड हिज हार्ट इज, द होल वर्ल्ड इज हिज हार्ट, विराट का हार्ट है। सर्वम ही अंतःकरण विकारम एव जगत, यही है शायद, यही पढ़ा था। सर्वम, एवरीथिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड ऑफ विकारम, द होल वर्ल्ड। अंतःकरणम विकारम एव जगत,
सब कुछ तो जब संसार हमको दिखाई दे रहा है, विश्व दिखाई दे रहा है, वो क्या है? दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ आवर माइंड ओनली, है ना? तो जब माइंड है तो सब कुछ है, माइंड नहीं चला गया तो सब कुछ चला गया, उस तरह से होता है। फिर मनसी एवं सुषुप्ते प्रलय दर्शना, यही मैं बोल रही थी, आप यही चीज मैं इधर उधर ढूंढ रही थी, मुझे लगा कहीं दूसरी जगह पे लिखा हुआ है टिप्पणी वगैरह में। तो मनसी एवं सुषुप्ते प्रलय दर्शनात्, इन सुषुप्ति दैट इज प्रलय ऑफ द माइंड। तो प्रलय हो गया माइंड का, तो जब प्रलय हो गया माइंड का तो फिर विश्व भी चला गया, विश्व भी नहीं है। तो जब विश्व नहीं है इसका मतलब यही हुआ कि विश्व जो है वही अंतःकरण है, माइंड है उसका। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। लय दर्शना जागरिते अपि तत् एव अग्नि विस्फुलिंग वद विप्रतिष्ठानात्। तो जब जैसे व्हेन वन इज अवेक, जागृते अपि, व्हेन वन गेट्स अप, तत् एव फ्रॉम दैट माइंड, तत् मतलब ततः माइंड से ही, अंतःकरण अंतःकरणात्, तो अंतःकरण से ही क्या होगा? एव अग्नि विस्फुलिंग वत, जैसे कोई स्पार्क आया, जैसे स्पार्क आ जाता है अग्नि से, वैसे ही ये क्या हो गया? स्पार्क ऑफ द फायर। वैसे ही होल वर्ल्ड अगेन कम्स बैक। हम उठे, जागृत अवस्था में आए, जैसे ही हम आए वैसे ही हमको पूरा का पूरा संसार फिर से दिखने लगा, पूरा संसार हमको सामने आ गया, कम्स बैक। यस्य ये इतना क्लियर हो गया, माइंड जो है उनका वो विश्व है, हाँ, अंतःकरण, या हम बोले उनका माइंड, पूरा का पूरा विश्व उनका अंतःकरण है। किसका? विराट पुरुष का। ठीक है, मूर्धा जो है वो अग्नि है, सूर्य चंद्र चक्षु है, दिशा जो है वो उनके कर्ण है, फिर स्पीच उनकी वेद है, फिर वायु जो उनके प्राण है, और हृदय जो है उनका पूरा विश्व है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यस्य च पद्भ्याम जाता पृथ्वी, अब उसके जो फीट है, यस्य च पद्भ्याम जाता पृथ्वी, और हुज पद्भ्याम, अब ये पद्भ्याम जो है ना, ये आप देखिए तृतीया में भी जाएगा, चतुर्थी में भी जाएगा, पंचमी में भी जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? द्विवचन है तो इसलिए पद्भ्याम तीनों में ही जाएगा। समझ में आ रहा है? पद्भ्याम जो है तृतीया में, अब तृतीया मतलब से, तो पद से नहीं हो रहा है, पद से पृथ्वी, पद पद के द्वारा पृथ्वी, तो ये होगा नहीं। पद के लिए पृथ्वी, वो भी नहीं होगा। तो पद से मतलब निकल रही है, पद से अलग हो रही है। पद्भ्याम जाता पृथ्वी, फ्रॉम दैट फीट अर्थ इज बॉर्न, ऐसे करके हमको देखना पड़ेगा। तो यस्य च पद्भ्याम जाता पृथ्वी, ऑफ हुज फीट, ऑफ हुज, फ्रॉम दैट फीट पृथ्वी हैज इज बॉर्न, या बाहर आई है, अर्थ इज बॉर्न। एषः दिस देवः, देव यहाँ पे मतलब विराट, एषः देवः विष्णु अनंत प्रथम शरीर, यहाँ पे विष्णु नाम दे दिया है हमको, यहाँ पे विष्णु नाम दे दिया है। विष्णु, विष्णु मतलब कौन? वेवेष्टि इति विष्णु, जो सब चीजों से गए हुए हैं। विष्णु स्पेशली भगवान भाष्यकार ने यहाँ पे विष्णु नाम दिया इसीलिए, क्योंकि वो वामन अवतार को भी बताने, इंडिकेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही पूरे अपने पैर से सब पूरी पृथ्वी नाप ली थी, इसलिए वेवेष्टि इति विष्णु अनंत प्रथम शरीर त्रैलोक्य देहोपाधि सर्वेशा। तो इसीलिए वो जो विष्णु है वो कौन है? विष धातु से बना हुआ है विष्णु, विश टू एंटर, टू स्पेशली एंटर, वेवेष्टि इति विष्णु, विष्णु हो अनंत, ये कौन है? ये विराट है जो सब में से गए हुए हैं। वो कौन है? प्रथम शरीरी, त्रैलोक्य, अरे बोले प्रथम शरीरी तो वो थे ना हिरण्यगर्भ, ये कहां से प्रथम शरीरी हो गए? नहीं, क्रॉस रूप में ये प्रथम शरीरी है ना, वो तो हिरण्यगर्भ रूप में प्रथम अज थे, फर्स्ट बॉर्न थे, बट ही डिड नॉट हैव एनी शरीर, तो फर्स्ट आए थे बट विदाउट एनी ग्रॉस बॉडी।
बट दिस इज प्रथम शरीरी, उनको शरीर प्राप्त हुआ। अदरवाइज वी विल फील अरे हिरण्यगर्भ पहले आए हैं, इनका नाम कैसे प्रथम शरीरी हो गया। तो ही इज फर्स्ट बॉर्न। त्रैलोक्य देहोपाधि, उनकी उनका देह कैसा है, कॉन्शियसनेस कंडीशन बाय द बॉडी ऑफ ऑल द थ्री लोकास। वो कौन है, बोले वो विष्णु है, वो विष्णु है। उनका शरीर कितना बड़ा है विष्णु का, विष्णु जी का शरीर पूरे तीनों, जितना भी विराट में जो भी चीज दिखाई दे रही है, सारे के सारे लोग उन्हीं के ही हैं, शरीर में ही है, इतना बड़ा है। ये गीता प्रेस वाले बना के देते हैं ना कैलेंडर में, हम नहीं बना सकते, वो अचिंतनीय रूप है, अचिंतनीय रूप। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। कौन सा चैप्टर है? न वेद यज्ञाद है नहीं, न दानैः न च क्रिया न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। कौन सा रूप चैप्टर है? चैप्टर तो बता दीजिए एटलीस्ट। ये जो रूप है, ये जो मैं तुमको दिखा रहा हूँ, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं, मैं तुमको अपनी प्रसन्नता से रूप दिखा रहा हूँ। पूरा सारा का सारा अपने शरीर में उन्होंने दिखाया। 11th चैप्टर, श्लोक नंबर याद नहीं आप लोगों की। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं, मेरे प्रसन्नता के कारण ही ये रूप तुम देख पा रहे हो। रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात्, आत्मयोग के से मैं तुमको ये दिखा रहा हूँ। तेजोमयम विश्वम अनंतमाद्यम, तेजमय है, विश्वम अनंतमाद्यम, अनंत रूप है ये, अनंत सारी चीजें तुमको दिखाई दे रही हैं इसमें। यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, तुम्हारे अलावा किसी ने पहले देखा नहीं है। न वेद यज्ञाद है नहीं, न ज्ञान नहीं, दान नहीं, ये चीज जो है न वेद के अध्ययन से, न दान से, न पुण्य से, न च क्रिया भी तपो भी रुक रही, न क्रिया से न तपस से, कुछ से नहीं दिखेगा। फिर कैसे दिखेगा भगवान? एवं रूप शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर, तुम्हारे अलावा मैंने किसी को नहीं दिखाया, मैं ही सिर्फ दिखा सकता हूँ ये रूप। 47 श्लोक, 47 है क्या? ठीक है, 2 3 श्लोक बहुत सुंदर है, सब याद होने चाहिए। भगवान करे हमको याद हो जाए पूरी गीता। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूपम घोरमीदृग्ममेदं, थर थर कांप रहे थे अर्जुन उस रूप को देख के। भगवान ने इतने प्यार से उनको बोला, माते व्यथा, चिंता मत करो, परेशान मत हो, न विमूढ़ भाव, विमूढ़ भाव को मत प्राप्त हो। दृष्टवा रूपम घोर मीदृक ममेदम, ये घोर मेरा जो रूप है इसको देख के तुम परेशान मत हो। व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्वम, ये सब अपनी चिंता को छोड़ दो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, योगक्षेमम वहाम्यहम्, छोड़ना पड़ेगा तुमको। फिर से प्रीत मना, जैसे तुम पहले थे अपना प्यारा सा मन लेके, फिर से वैसे ही बन जाओ। तदेव में रूपम इदम प्रपश्य, अब मैं तुमको दूसरा मेरा रूप दिखाता हूँ, सौम्य रूप दिखाता हूँ, तुम वैसे ही बन जाओ। भगवान पहले अर्जुन भगवान को बोलते हैं आप पहले वाला रूप में वापस आ जाइए। फिर भगवान को भी लगा कि ये अर्जुन तो बहुत डर गए हैं, इनको मैं पहले वाला रूप दिखाता हूँ, इसको शांत करता हूँ कि तुम भी पहले वाले बन जाओ, डरो मत, अभी तो तुमको युद्ध करना है, अभी से डर जाओगे तो क्या होगा। कितना प्यारा रिलेशन है दोनों का। तो हमेशा लगता है भगवान हमको कब ऐसा एक मौका मिलेगा कि हम भी हमारे भगवान को इतना प्यार दे पाएंगे, हम ट्रस्ट वर्दी उनके बन पाएंगे, वो हमारे साथ में जिस भी तरह से चाहे हमको अपना खिलौना बना के खेल सकते हैं, ऐसा कब हम बन पाएंगे। ठीक है, तो ये है एष देव विष्णु अनंत प्रथम शरीरी त्रैलोक्य देहोपाधि सर्वेशां भूतानाम अंतरात्मा, एज ही इज परवेडिंग ऑल। सो क्या है वो? सर्वेशां भूतानाम अंतरात्मा, सारे के सारे
भूतों के अंतरात्मा वही बन के है, वही है, ही इज द सेल्फ ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ में वही जा रहे हैं, इस अंतरात्मा। सही सर्वभूतेषु दृष्टा श्रोता, ये ऊपर देखिएगा, हाँ, ये एष सर्वभूतांतरात्मा को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर। तो एष ही सही सर्वभूतेषु दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता सर्व कारणात्मा, वही जो विष्णु है, वही सबके कंडीशन बाय दृष्टा, आंख जो है वो दृष्टा बन जाते हैं, कंडीशन बाय कर्ण जो है वो श्रोता बन जाएंगे, कंडीशन बाय माइंड ही विल बिकम द मंता, बाय इंटेलेक्ट ही विल बिकम विज्ञाता। तो जहां जहाँ पे जो जो कंडीशनिंग्स है, उस कंडीशनिंग से वही जो है वो बन के हमारे ही रूप में, हमारे ही अंदर भी बाहर भी हर जगह पे वही बन रहे हैं, बन जाते हैं अलग अलग। सर्वभूतेषु दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता सर्व कारणात्मा, तो इसलिए सर्व कारणात्मा हो गया। सर्व कारणात्मा को प्लीज आप लोग नीचे लास्ट लाइन पे टिप्पणी देखिए 5 नंबर की, 5 नंबर की टिप्पणी में यहाँ पे बोला जा रहा है सर्व कारणात्मा इति सर्वेषां कारणानां चक्षुरादि करणानाम इत्यर्थ। कारण को उन्होंने करण में बदल दिया है, वो जो कारण है उसको उन्होंने करण में बदल दिया है, ही इज द करण ऑफ ऑल। तो सारे के सारे हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, बिकॉज ऑल द चक्षुरादि करण, जो करण है उसका भी निमित्त कौन है, उसका भी वही है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम वाला कंप्लीट करिए। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, फिर वाचो हवाचम सो प्राणस्य प्राणः, फिर चक्षुषा चक्षुर इति मुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकामृता भवन्ति। किसमें था ये? छांदोग्य में। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो हम वाचम सौ प्राणस्य प्राणः, केनोपनिषद, केनोपनिषद का है। देखिए शार्प करिए अपना, टाइट करिए, टाइट 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 टाइट। तो इसलिए यहाँ पे सर्व करण आत्मा, श्रोत्र से श्रोत्र, वही श्रोत्र है हमारा, श्रोत्र का भी श्रोत्र वही है। वाचो वाचम, वाक का भी वो वाक है, मन का भी वो मन है, सब कुछ का सब कुछ वही है। इसलिए सर्व कारण आत्मा को यहाँ पे आनंद गिरी जी ने यहाँ पे इसको बना दिया है करण। आनंद गिरी जी यहाँ पे बोलते हैं कि आनंद गिरी जी नहीं, जो टिप्पणी है, टिप्पणीकार ने, जो टिप्पणीकार है उन्होंने बना दिया। टिप्पणी नहीं, टीका है ये, सर टीका, टीकाकार जी ने बना दिया है उसको कि करण सर्व कारणानाम चक्षुरादि करणानाम इत्यर्थः, तो उसको आप करण बना दो, तो सर्व करण आत्मा। तो इसलिए ये भूतांतर आत्मा। तो एक बार फिर से पूरा का पूरा मंत्र देख लीजिए। अग्निर्मूर्धा यस्य चक्षुषी चंद्र सूर्यो यस्य दिशा श्रोत्रे यस्य वाग् विवृताश्च वेदाः यस्य वायु प्राणः यस्य हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी यस्य येष सर्वभूतांतरात्मा यस्य। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा विराट का ही डिस्क्रिप्शन चल रहा है। उसके अभी आगे और है। तस्माद् अग्नि समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य औषधयः पृथिव्याम् पुमान् रेतः सिञ्चति योषितायां बह्वी प्रजा पुरुषात् सम्प्रसूताः। ठीक है, तो बाकी का आज तो हमारा वेडनेसडे हो गया। 3 दिन इतना फटाफट निकल जाता है। अब इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, याद करिए खूब, नहीं तो हम भूल जाएंगे। जब ये मंत्र हमारे पास में याद किए हुए रहेंगे ना, तो हमारे हाथ में रहते हैं, हम सोचने में हमको काम आता है, यूजफुल होता है। याद करते रहिए। दिव्य या मूर्त पुरुष अभी पूछूंगी मैं अगले इसमें, याद हुआ कि नहीं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम